इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर जिस सेक्टर की बात कर रहे हो, सेक्टर का नाम है कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बेस पे। तो यहाँ पर इंडस्ट्री वाइज हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको कंपनीज नज़र आ रही होंगी मार्केट के हिसाब से, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें आपको सीमेंस की बात करें, एबीपी हो गई, सीजी पावर की बात की जाए या फिर सुजलॉन एनर्जी की बात करें, वाई एनर्जीज की बात करें, मल्टीपल कंपनीज हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी कंपनीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बेसिकली एक नई कंपनी के बारे में जो मार्केट में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी तरीके से बात की जाए तो बदलाव में नजर आ रहे हैं, और उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट कंपनी को देखेंगे एजुकेशन के पर्पज़ पे, इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ पे। अब कंपनी कैसी है, कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल कैसा है, बिजनेस क्या है, नाम क्या है, वो सब चीज़ों को इस वीडियो में हम ध्यान से समझने वाले हैं। अब जिन लोगों को नाम से मतलब है तो नाम से मतलब रखने वाले लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। बट याद रहे, हम जो भी बात बताते हैं वो एज ए इन्वेस्टर के जो पर्सपेक्टिव से बात की जाए या फिर एक काम आने वाली जो बातें हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। कोई भी फिजूल की बातें नहीं होती, कोई भी आपका टाइम पास नहीं होता। जो चीज़ें बतानी ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखने वाले इंसान हैं तो आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ कंपनी के नाम को, स्टॉक मार्केट के बेसिस पे किसी कंपनी के नाम को देखने आए हैं तो फिर आप कंपनी का नाम आगे आपको वीडियो स्किप करोगे तो देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो देख सकते हो, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। जो नॉलेज है, जो मार्केट के बेस पे जो थोड़ी बहुत हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ये वीडियो हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं या जिस स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे हैं, बेसिकली बात की जाए तो ये कंपनी का मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ से भी नीचे आ चुका है। तो उस पॉइंट पे ऐसी कंपनीज काफ़ी रिस्की होती हैं। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा कि इन कंपनीज में पैसा भी काफ़ी तेज़ी के साथ बनता है और गिरावट भी काफ़ी तेज़ी के साथ आती है। बट कंपनी का बिजनेस क्या है, फंडामेंटल के बेसिस पे इंप्रूवमेंट कैसी है, ग्रोथ कैसी कर रही है कंपनी बिजनेस में, वो चीज़ें मैटर रखती है एक इन्वेस्टर के नज़रिए से। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या मौके हैं, उन सब बातों को आप खुद ही समझ जाओगे जब वीडियो को अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट के बेस पे बात की जाए तो इन्वेस्टर को 14 अक्टूबर 2022 से 6 सितंबर 2024 तक 1317% का रिटर्न ज़बरदस्त तरीके से मिला। लोग खुश हो गए क्योंकि लोगों को पैसा भरपूर मिल चुका था। लेकिन जिसने भी इस रिटर्न के बाद जब इतना बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर को दिखाई दिया और बाकी लोगों को दिखाई दिया, तो यहाँ पर जिसने एंट्री इस टाइम पे मारी वो तो प्रॉफिट में बैठ गया। लेकिन मार्केट के बेस पे जो यहाँ अटका हुआ था, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की बेस पे बात की जाए, जिसने ये वाला प्राइस देखा है यहाँ टॉप लेवल का, ये इंसान मार्केट में गिरावट के बेस पे फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि इसमें गिरावट आने के बाद ये वाला जो लेवल था मार्केट के बेस पे 2000 रुपए का जो लेवल था, ये 2000 रुपए का लेवल मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ से शेयर एकदम से यहाँ भागता है और यहां भागने के बाद एकदम से बात की जाए तो गिरावट आ जाती है और इस गिरावट में इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। जिस कंपनी का शेयर बात की जाए देखते देखते 2000 रुपए को टच करता है, उसी कंपनी का शेयर आज के वक्त में गिरावट के बेस पे 1500 के आसपास है। तो क्या ये कंपनी बिजनेस वाइज अच्छी है, क्या गिरावट के टाइम पे ध्यान देने लायक है, उसको समझेंगे। क्योंकि हमने बात कर ली लालच की, हमने बात कर ली रिटर्न की, हमने बात कर ली कंपनी के कंपटीशन के बेसिस पे कौन सी कंपनी है उसकी। अब बात करेंगे कंपनी के बिजनेस, नाम और फंडामेंटल के बारे में। आपको क्लाइंट के बेस पे या फिर बात की जाए बिजनेस के बेस पे रेलवेज के हिसाब से भी मार्केट में कंपनी का प्रोडक्ट रेंज नजर आ जाएगा, जहां पे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रही है। ओवरऑल अगर हम बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो इसके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव दिखाई देगा। मार्केट वाइज अगर हम सेगमेंट की बात करेंगे तो कंपनी ने मल्टीपल सेक्टर में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश की है, चाहे रेलवे हो, चिप सेक्टर हो, मार्केट के अंदर बात की जाए तो इन सब में एक बड़ी रेवेन्यू की सोर्स कंपनी ने निकालने की कोशिश की है। और इसको मेक इन इंडिया के बेस पे यहां पर एक अलग से बेनिफिट भी मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के अंदर बात की जाए तो काफी सारी चीज है जो मार्केट के हिसाब से आपको अट्रैक्ट करती नजर आ सकती है। मैं कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड 2011 में कंपनी की शुरुआत होती है और ये कंपनी बिजनेस करती है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इंडियन रेलवे और एलाइड प्रोडक्ट के बेस पे। मार्केट के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का काम चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्ट के बेस पे, जिसमें अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करोगे कौन से कंपनी के पास प्रोडक्ट में कैटेगरी है तो उस पॉइंट पे आपको नजर आएगा। सबसे पहले तो बैटरी चार्जर्स हो गए, उसके अलावा कंट्रोल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हो गया, उसके अलावा टेस्टिंग मशीन हो गई, उसके अलावा इमरजेंसी लाइट
नज़र आएगी जो प्रोवाइड की जाती है अलग अलग पैसेंजर के बेसिस पे। उसके अलावा मार्केट के अंदर आपको फैंस के बेसिस पे काम करती नज़र आएगी, कपलर वगैरह जो होते हैं उस पर काम कर रही है, बेलॉस की काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, डीसी कैरेज, एग्जॉस्ट फैंस की बात की जाए, केबल जैकेट्स की बात की जाए, बैटरी चार्जर की बात करें, बैटरी चार्जर के हिसाब से और अलग वैरायटी की टेस्टिंग मशीन की बात करें, ये सब कंपनी के नज़र आएंगे। और 2 जगह पे इसके प्लांट हैं, लखनऊ के अंदर आपको 2 जगह पे कंपनी के प्लांट नजर आएंगे। और सर्विस वगैरह में मैं आपको ऑलरेडी अच्छी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। क्लाइंट अगर हम देखिए कंपनी के पास क्लाइंट कौन कौन है, गवर्नमेंट का नाम आपको दिखाई देगा जिसमें मल्टीपल आपको जो है यहाँ पर नाम दिखाई देंगे, RVNL वगैरह सब आपको गवर्नमेंट के नाम देखने को मिलेंगे। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में L&T लार्सन एंड टर्बो की बात करें, टाटा प्रोजेक्ट हो गया, स्टर्लिंग की बात करें, BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये मल्टीपल नाम आपको प्राइवेट के बेस पे भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो बिजनेस वाइज तो ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी के अंदर बिजनेस में नंबर्स में कितनी ग्रोथ है उसको समझ लेते हैं। हिसाब से अगर बात करूं तो 945 करोड़ मार्केट कैप है, 1000 करोड़ से कम की कंपनी तो काफ़ी रिस्की हो जाती है। एक स्मॉल कैटेगरी में भी काफ़ी छोटी कंपनी आती है तो ऐसी कंपनीज में रिस्क काफ़ी हाई होता है बट रिवॉर्ड भी मिलता है। तो जोखिम और पैसा दोनों रहता है ऐसी कंपनी में, तो आपको वो चीज़ याद रहना चाहिए। 1 साल के अंदर इसने पैसा इन्वेस्टर का 500 से 2000 पहुंचा दिया, 4 गुना ग्रोथ करके दी थी, लेकिन अभी दबाव में है। अगर हम ROC ROE की बात करें तो 72 से 60% का है। कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 70% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है 58% से, प्रॉफिट बढ़ रहा है 62% के साथ में। 3 महीने के अंदर इस कंपनी में आप देखो तो स्टॉक मार्केट के बेस पे 4% का लॉस इन्वेस्टर को हो रहा है। 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर को 27% का प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक से हो रहा है। लेकिन अभी की करंटली कंडीशन देखोगे तो दबाव में है, इसका शेयर प्राइस अभी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट के बेस पे काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, तो वही चीज़ नजर आ रही है। कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ से अभी 15 करोड़ के आसपास है, लेकिन जैसी ग्रोथ मार्केट में पहले चल रही थी उस हिसाब से मार्केट में इस कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो चल रही थी पहले 108%, अभी प्रॉफिट की ग्रोथ है कंपनी की 63%, बट वो भी बहुत हाई मानी जाती है। बाकी कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी का है और इस कंपनी के अंदर आपको नजर आएगा ROC जो है वो भी आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 30 से 38 और 38 से 43% दिखाई दे रहा होगा। प्रमोटर के स्टेक की बात की जाए तो प्रमोटर ने अपना स्टेक अभी लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया था। बाकी बात करें FIS की तो FIS पहले इसमें 0 था बट अभी FIS की इन्वेस्टमेंट इसमें 0.02% के आसपास है। तो कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का जो स्टेक है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम मार्केट की बेस पे देखें तो कंपनी में DIS का स्टेक समय के अकॉर्डिंग कम हुआ है बट प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है और FIS का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमने कंपनी डिस्कस की है ये देखा जाए तो काफ़ी एक माइक्रो कैटेगरी की कंपनी है, काफ़ी छोटी सी कंपनी है और ऐसे में रिस्क होता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखें तो डेटा कंपनी का बिजनेस वाइज अभी काफ़ी सही है। बाकी इसमें ऐसी कोई एडवाइस आपको नहीं है कि स्टॉक आप बाय कर लीजिए। हमने कंपनी का बात किया है, किसी भी स्टॉक के बारे में बहुत ना डिटेल में बात नहीं की, हमने कंपनी की ग्रोथ को समझा है। क्योंकि कई लोग स्टॉक का नाम लो तो स्टॉक पे आग बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। हम कंपनी के बारे में बात कर, कंपनी का जो शेयर है उसको भी हम चर्चा में ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो का टॉपिक स्टॉक मार्केट के बेस पे है।